अस्सलाम वालेकुम जी। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हमल के ज़ाया हो जाने के बाद कितने अरसे के बाद दोबारा प्रेगनेंसी की तरफ परस्यू करना चाहिए। I am Dr. Zaleh Huma. I am working as an assistant professor gynecology and I am serving in the gynae department for the last 20 years. आज हम बात करेंगे कि हमल के ज़ाया होने के कितने अरसे के बाद दोबारा हमल की कोशिश करनी चाहिए। हमारे बहुत से कपल हमारे पास आते हैं जो इस बारे में पूछते हैं कि अगर अभी इस दफ़ा उनका हमल ज़ाया हो गया या मुसलसल उनके 1 से 2 हमल ज़ाया हुए हैं तो उनको दोबारा हमल की कब कोशिश करनी चाहिए ताकि उनकी एक भरपूर एक सेहतमंद और प्रेगनेंसी हो जिसके नतीजे में सेहतमंद उनका अल्लाह ताला औलाद से उनको नवाजे। तो इसमें कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं और वो ये कहती हैं कि कम से कम 3 माह का आपको परहेज़ करना चाहिए ताकि उस दौरानिए में आपके जिस्म की जितनी भी चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आई हैं वो सेटल डाउन हो जाएं और आप बैक टू नॉर्मल आपकी बॉडी बैक टू नॉर्म आ जाए और उसके बाद से दोबारा आप अपने आप को तैयार करें कि आप नए हमल के लिए आपने नए हमल में जाना है। उसके लिए आपको फ़िज़िकली फ़िट होना चाहिए। WHO की रिकमेंडेशन है कि एटलीस्ट 6 मंथ का आपको गैप लेना चाहिए एक हमल के ज़ाया होने के बाद। हमल के ज़ाया होने की सबसे पहले तो हमें वजूहात पता होनी चाहिए कि वो क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से हमल ज़ाया हुआ। क्या वो बहुत अर्ली प्रेगनेंसी थी, क्या वो कितने अरसे का हमल था और उसमें क्या बच्चे के दिल की हरकत आई थी और या फिर कुछ उस दौरानिए में कोई अर्ली ब्लीडिंग हो गई थी या कोई बच्चे की एबनॉर्मलिटी हो गई थी। ख़ास तौर पे वो हमल जो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी 13 हफ्ते से 27 हफ्ते के दौरानिए में ज़ाया होते हैं उसमें एक डेफिनेट स्ट्रक्चरल कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है यानी कि बच्चेदानी की या बच्चेदानी के मुंह का कोई ना कोई उसमें बनावट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या सेकेंडरीली उसमें कोई इतनी वीकनेस हो सकती है कि जिसकी वजह से आपके सेकेंड ट्राइमेस्टर में मिसकैरेजेस होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस में मोस्टली ये देखा गया है कि उसमें कोई ना कोई उसकी डेवलपमेंटल प्रॉब्लम हो बच्चे की हो जाती है या कोई स्ट्रक्चरल या फिर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। तो इन सबको रूल आउट करना ज़रूरी है। जब आप एक दफ़ा सोचें प्लान करें कि आपने हमल के लिए आप परस्यू करना चाह रहे हैं तो उस दौरानिए में आपको ये चाहिए कि आप कुछ चीज़ों का ख्याल रखें। इसमें एक सबसे पहले आप इमोशनली और फ़िज़िकली आप नॉर्मल उसमें एरा में आ जाएं और इसके अलावा ये है कि आप अपने हस्बैंड और अपने डॉक्टर से आप डिस्कस करें फॉर द टाइमिंग कि कब आपको प्रेग्नेंट होना चाहिए। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अब हम इस बारे में बात करेंगे कि वो कौन सी टिप्स हैं जिससे आप अपनी फ्यूचर मिसकैरेजेस को अवॉइड कर सकते हैं या उसके रिस्क को कम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले यू शुड गिव जुडिशियल टाइम टू हील फिज़िकली एंड इमोशनली। आपको अपने आप को टाइम देना चाहिए। फिर उसके बाद एक आपको प्रॉपर अपॉइंटमेंट बुक करनी चाहिए प्री प्रेगनेंसी ताकि आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकें और अपनी डाइट को इम्प्रूव करना चाहिए, जेंटल फिज़िकल एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, वेट प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए और अगर कोई इस तरह की कंडीशन लाइक ब्लड प्रेशर या शुगर की या कोई और ऐसी कंडीशन है जिसमें आप दवाई इस्तेमाल कर रही हैं तो उससे पहले आप उसकी डोज को एडजस्ट करें और उसकी नॉर्मल यानी वेल कंट्रोल ऑफ द डिज़ीज़ हो। और अगर कोई स्मोकिंग या टबैको या कुछ इस तरह की और किसी चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है तो उसको इस्तेमाल को आप बंद करें और चाय या कैफ़ीन या कॉफ़ी के इस्तेमाल को वो भी रिड्यूस करना चाहिए क्योंकि वो भी एक वजह बनती हैं जो अर्ली आपकी प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन इन सब फैक्ट्स के बावजूद मैं उन तमाम कपल्स को ये रीश्योर कराना चाहूँगी कि अगर आपके मुसलसल 2 भी मिसकैरेजेस हो जाते हैं उसके बाद भी आपके 60 to 70% चांसेस होते हैं कि आपकी अगली प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो और फुल टर्म प्रेगनेंसी हो और दोबारा ये रिकरेंस ना हो। इसके बारे में अगर आप फर्दर कोई आगाही जानना चाहते हैं तो आप इन क्लिनिक या ऑनलाइन मरहम के थ्रू मेरी बुकिंग ले सकते हैं और फर्दर गाइडेंस ले सकते हैं।